हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। क्लास में आज का टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथन हिमांक अवनमन, ठीक है ना। हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का मतलब होता है हिमांक का घट जाना, हिमांक का घट जाना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में होता है डिक्रीज हो जाना, डिप्रेस होना मतलब डिक्रीज हो जाना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। यही हमारा टॉपिक है, ये थर्ड कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टूडेंट्स RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम तीसरी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी पर हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिए थे। पहले मतलब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रखा है, तो इसी में डायग्राम वही रहेगा, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा और इसकी मीनिंग थोड़ा अलग होगी, वही हमें समझना होगा। तो इसको हमने पिछली क्लास का इसलिए लिया है ताकि आप उससे इसको जोड़ करके समझ पाएँ। इस टॉपिक की कनेक्टिविटी पिछले वाले टॉपिक से बनी रहे, ऐसा आप समझ सकें स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको इरेज नहीं किया गया है। देखिए इसमें जहाँ जहाँ डेल्टा, जहाँ जहाँ TB लिखा है वहाँ वहाँ TF कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी हम कर देंगे। पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये पहले समझ लिया जाए, उसके बाद हमें समझ में आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा तापमान होता है किसी द्रव का, किसी लिक्विड का, जिस पर वो लिक्विड फ्रीज हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम किसी लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid state। मतलब किसी भी दिए हुए द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ लिया क्या होता है। देखा हमने कि फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन किसके साथ है, वाष्प दाब के साथ है, वेपर प्रेशर के साथ है। तो यहाँ वेपर प्रेशर को डिक्रीज करना होगा हमें, क्योंकि इसके ठोस अवस्था का जो यानी इसके सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ही लेस होता है। हमें क्या करना होता है, हमें इसको जो है डिक्रीज करना होता है, ठीक है ना। हमें इसको डिक्रीज करना होता है। जब पहले से डिक्रीज होगा तो जल्दी फ्रीज होगा, मतलब पहले से ही अगर वेपर प्रेशर कम है तो लिक्विड जल्दी फ्रीज हो जाएगी। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा इसमें वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट लाना पड़ेगा, देरी से फ्रीज होगी। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जल्दी फ्रीज होगा और ये देरी से फ्रीज होगा। फ्रीज होगा मतलब जमेगा, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर मान लें कि सपोज है कि ये जो पर्टिकुलर हमने तापमान दिया है वो क्या है, TF है। TF मतलब विलयन का जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, ठीक है ना। उसी प्रकार ये विलायक का हिमांक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या करना है हमें,
अगर इसमें हमें अवनमन निकालना है, मतलब डिप्रेशन निकालना है, हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जब हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमें समझ में आएगा कि जितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है हैंस, टीबी लिखा था हमने, तो यहाँ टीएफ कर देंगे। ठीक है ना, सब उल्टा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का सब उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम इधर मूव कर देंगे। हम जानते हैं जो ये है प्योर सॉल्वेंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब अगर हम यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने लग जाएं तो ये डेल्टा टीएफ हो जाएगा। मतलब जो समीकरण आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था उसी में हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम डेल्टा टीएफ मान लेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें टीएफ करना पड़ेगा और यहाँ हमें टीएफ नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हम टीएफ कर लें, हमें यहाँ से टीएफ नॉट बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ हमने लिखा है कि टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो टीएफ नॉट में से टीएफ को माइनस करेंगे। ठीक है ना, भाई इसके फ्रीजिंग पॉइंट में से हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा। हमने वही यहाँ पर दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन है। अब अगर हम जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में दूसरी इक्वेशन लिखा था तो क्या बताया था, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया था। अगर यहाँ पर हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं तो ग्राफ वगैरह प्लॉट करने पर क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करने पर हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिली थी जो यहाँ आप देख रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी मिलेगी। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ डेल्टा टीएफ कर देना है और यहाँ जहाँ बी लिखा वहीं पर एफ कर देंगे। ये हो गई दूसरी इक्वेशन किसके लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। इसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इसके दोनों का हम देख लेंगे। अब इसके बाद हमारी एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बची है, वो क्या है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस के बाद फिर हमें समझना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो टारगेट ये है कि पहले सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को देखा जाए एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा, वहाँ से हमें डायरेक्ट कॉल करिए और आपके क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।